नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तरवीज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में हैवेल्स कंपनी के टॉप 3 कूलर के मॉडल हैं उनको यहां पर लिया गया है। कूलर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह सभी इन तीनों कूलर में है, लेकिन यदि आप इनमें से भी बेस्ट चुनना चाहते हैं तो इनकी पूरी टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से भी सबसे बेस्ट कौन सा है। यह नंबर 1 पर जो कूलर हम ले रहे हैं हैवेल्स कंपनी का फ्रेडो मॉडल है, 70 लीटर में है। पहले इसका लोड, एयर थ्रो और साउंड चेक करा देते हैं, उसके बाद जो इसमें अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं सभी कुछ आपको दिखाऊंगा। कूलर को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है और टेस्टिंग बोर्ड में वोल्ट देख रहे हैं तो 233 वोल्ट इस समय है। और स्विच को ऑन कर देते हैं। कूलर में 3 स्पीड है, लो, मीडियम और हाई। और हाई पर हमने इसको कर लिया है, पंप ऑफ कर रखा है, स्विंग भी ऑफ कर रखा है। और लोड यदि देख पा रहे होंगे तो 157 वाट का इसका लोड है। पंप चलाने पर 10 वाट लोड और बढ़ सकता है, यानी 170 वाट का इसका मैक्सिमम लोड है। साउंड मीटर में इसका साउंड भी चेक करेंगे। 63 dB का साउंड है। साउंड बहुत ज्यादा नहीं है, साउंड कम है। उसका कारण है इसके ब्लेड। देखने में हवा बहुत अच्छी है, लेकिन एयर थ्रोमीटर से भी चेक कर लेते हैं। और एयर थ्रोमीटर में हम देख रहे हैं कि लगभग 1350 फीट प्रति मिनट का इसका एयर थ्रो है। एयर को अप डाउन करने के लिए यह 2 स्विच दिए गए हैं, इनसे एयर को अप डाउन किया जा सकता है। जैसे यदि इसको बंद करना है तो पूरी तरीके से हम इसको नीचे कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर ही वाटर फिलिंग के लिए किसी मग से या किसी बर्तन से यदि पानी डालना है तो पानी यहां से भी डाला जा सकता है, अन्यथा यहां पर पाइप लगाकर अपनी किसी टैप से कनेक्ट करके भी इसमें पानी भरा जा सकता है। 3 तरफ इसमें हनीकॉम्ब पैड दिया गया है, मच्छर जाली भी इसमें लगाई गई है। और इस साइड में भी हनीकॉम्ब पैड है, यानी 3 साइड में इसमें हनीकॉम्ब पैड दिया गया है। ऊपर की तरफ यदि देख रहे होंगे तो यहां पर एक आइस चैम्बर भी दिया गया है, आइस बॉक्स। इसके अंदर से ब्लेड और इसकी बनावट यदि आपको दिखाऊं, कुछ इसमें स्क्रू यहां पर लगे हुए होते हैं। यह स्क्रू आप ओपन करेंगे तो साइड पैनल या बैक पैनल आसानी से निकल जाते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी का काफी मोटा हनीकॉम्ब पैड इसमें लगाया गया है। और दोस्तों यदि आप देख पा रहे होंगे तो यह इसमें जाली दी गई है, जिसको मच्छर जाली बोल देते हैं, मस्कीटो नेट बोल देते हैं। इसकी कूलर में कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप इस कूलर को लेकर आ रहे हैं तो पहले इनको निकालकर अलग रख देना, क्योंकि इसको लगाने से कूलर में अच्छे से एयर फ्लो नहीं होता और कूलर की हवा भी ठंडी नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक तरीके से प्रोडक्ट को सेल करने के यह फंडे होते हैं। कूलर के अंदर देखिए, पहले तो मैं आपको इसके ब्लेड दिखाना चाहूंगा। ब्लेड की शेप बिल्कुल आप अलग ही देख रहे होंगे। जिन कूलर में ब्लेड की शेप इस प्रकार की होती है वह चलते हुए साउंड बहुत कम करते हैं, और एल्युमिनियम में है तो यह भी इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि इसके हनीकॉम्ब पैड के पीछे मॉस्किटो नेट लगाया गया है, उसकी कोई आवश्यकता इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जो कूलर का टैंक है, जो वाटर टैंक है, इसको पूरी तरीके से ऊपर से कवर किया गया है और यहां पर जाली भी रखी गई है। तो इस कूलर के टैंक में मच्छर पैदा होने का या मच्छर घुसने का कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों यह दूसरे नंबर का कूलर हैवेल्स का सीलिया मॉडल है। यदि किसी बर्तन से, मग से, बाल्टी से पानी डालना है तो यहां से डाला जा सकता है, अन्यथा बैक साइड में पाइप लगाकर टैप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी फ्रेडो मॉडल की तरह ही 3 स्विच ऊपर दिए गए हैं और इसको भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। पहले इसका लोड, साउंड और एयर थ्रो आपको दिखा देते हैं। कूलर को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है, स्विच को ऑन कर देते हैं। टेस्टिंग बोर्ड में हम देख रहे हैं कि 153 वाट का लोड चल रहा है। पंप स्विंग चालू करेंगे तो 10-12 वाट का लोड और बढ़ सकता है, यानी इस कूलर का भी वही 170 वाट का लोड है। 170 वाट का ही फ्रेडो मॉडल का था। और साउंड मीटर में साउंड भी आपको दिखा देते हैं। वही 63 dB का साउंड है। एयर थ्रोमीटर में हम देख रहे हैं कि वही लगभग 1350 फीट प्रति मिनट का एयर थ्रो इसका भी है। तो इसमें भी ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि आइस चैम्बर दिया हुआ है। और दोस्तों इसको अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी बनावट कैसे। हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा इसमें हनीकॉम्ब पैड है, इसमें कोई मस्कीटो जाली वगैरह नहीं दी है, अच्छी बात है।
और साइड का पैनल मैंने पहले से ही स्क्रू ओपन कर रखे हैं और आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक लाकर दिखाएं। इसके ब्लेड की भी शेप यदि आप देख रहे होंगे तो जो फ्रेडो मॉडल में एल्युमिनियम के ब्लेड की शेप थी, इसमें भी वही एल्युमिनियम का ब्लेड है, यानी सेम ही ब्लेड है, सेम ही मोटर है, कैबिनेट भी लगभग सेम ही है। अंतर सिर्फ इतना किया गया है कि इसके टैंक को कवर नहीं किया गया। पैड यदि दिखाऊं तो काफी मोटा पैड है, वही पैड है जो फ्रेडो मॉडल में है। और दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर के कूलर की। यह हैवेल्स का कूल एयर मॉडल है। कलर वाइज, प्लास्टिक वाइज बहुत अच्छा है। प्राइस में फ्रेडो से और सीलिया से बहुत कम है। 3 स्विच ना देकर 2 स्विच दिए हैं। यह स्पीड के लिए है और यह पंप और स्विंग के लिए है। कूलर को टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले इसका लोड, एयर थ्रो और साउंड आपको दिखाएंगे। स्विच ऑन कर देते हैं। स्पीड को हाई पर कर लिया है और पंप ऑफ है। और टेस्टिंग बोर्ड में लोड हम देख रहे हैं 158 वाट का लोड है और पंप चलाने पर 10 वाट लोड बढ़ सकता है, यानी वही 170 वाट का लोड इसका भी रहेगा। तीनों कूलर का लोड बराबर रहा है, यानी इनके मोटर एक ही हैं। साउंड मीटर में साउंड भी देख लेते हैं। और वही 64 डीबी का इसका भी साउंड है। एयर थ्रो मीटर में हम देख रहे हैं कि वही 1360 फीट प्रति मिनट का एयर थ्रो इस कूलर का भी है। कूलर की कैबिनेट एबीएस प्लास्टिक में है। लुक वाइज भी अच्छा है। व्हाइट और डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैक साइड इसकी डार्क ग्रे है और फ्रंट साइड व्हाइट है। 3 पैड हैं, तीनों ही हनीकॉम्ब पैड हैं और इस कूलर में अच्छे बड़े साइज के हनीकॉम्ब पैड लगे हुए हैं। इस कूलर में फ्रंट साइड पर वाटर फिलिंग करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल बैक साइड में यहां से वाटर फिलिंग किया जा सकता है। साइड पैनल को ओपन करने के लिए स्क्रू नहीं है, यहां पर कुछ लॉक हैं। लॉक ओपन होंगे तो आसानी से इसका साइड पैनल निकल जाता है। इस कूलर में भी हम देख रहे हैं कि जो ब्लेड हैं एल्युमिनियम के हैं, जो कि एक कूलर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जिन कूलर में प्लास्टिक के ब्लेड होते हैं वह ठंडी हवा नहीं देते और आवाज अधिक करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने फ्रेडो मॉडल और सीलिया मॉडल में देखा था कि ऊपर की तरफ आइस चैम्बर दिया हुआ था, इस मॉडल में आइस चैम्बर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। यह आइस चैम्बर, मॉस्किटो जाली, इस तरीके के फीचर बताकर केवल ग्राहक से पैसे ज्यादा लेने का फंडा होता है, बाकी इनका यूज कुछ भी नहीं होता। और जैसा कि हमने देखा है कि तीनों ही कूलर का लोड भी बराबर है, एयर थ्रो भी बराबर है और नॉइस लेवल भी एक ही है, यानी तीनों ही कूलर में एक ही कैपेसिटी के मोटर लगाए गए हैं। और दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन तीनों कूलर में भी कौन सा मॉडल अच्छा है। तो जैसे यह कूलर है कूल एयर मॉडल, इस समय इसका मार्केट प्राइस लगभग 11,000 है। सीलिया मॉडल का प्राइस इस समय 12,000 है और जो फ्रेडो मॉडल है इसका प्राइस 15,000 है। कूलर तीनों ही अच्छे हैं। यदि आपको एक सुंदर मॉडल चाहिए तो इन दोनों कूलर में से कोई सा मॉडल ले सकते हैं। मेरे सजेशन में रेट वाइज और एयर की क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट कूलर कूल एयर मॉडल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ठंडी हवा क्यों देगा, यह क्यों नहीं देंगे। यह भी देंगे पर अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे इस कूलर के मैं पैड का एरिया आपको दिखाऊंगा। इस पैड की चौड़ाई हो रही है 24 सेंटीमीटर और हाइट हो रही है 62 सेंटीमीटर। इस पैड का एरिया हो रहा है 1490 वर्ग सेंटीमीटर। और बैक साइड वाले पैड को भी देखते हैं। चौड़ाई हो रही है 58 सेंटीमीटर और हाइट हो रही है 52 सेंटीमीटर। और जो तीसरा पैड है इसका एरिया भी 1490 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा, यानी इस कूलर के तीनों पैड का एरिया 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है। और अब बाकी इन दो कूलर का पैड का एरिया भी दिखा देते हैं। यह साइड वाला पैड है और जिसकी चौड़ाई हो रही है 18 सेंटीमीटर और हाइट हो रही है 60 सेंटीमीटर, यानी इस पैड का एरिया हो रहा है 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर। बैक साइड वाले पैड का देख लेते हैं। चौड़ाई हो रही है 46 सेंटीमीटर और हाइट हो रही है 53 सेंटीमीटर। और बैक साइड का एरिया आएगा 2440 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो तीसरा पैड है इसका एरिया भी 1080
80 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। और इस कूलर के तीनों पैड का एरिया आया है 4600 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि कूल एयर से काफी कम है। तो जाहिर सी बात है कि कूल एयर मॉडल से इसके हनीकॉम्ब पैड का एरिया कम है, तो यह उतनी ठंडी हवा नहीं दे पाएगा जितना कि कूल एयर। और दोस्तों यदि फ्रेडो मॉडल की बात करें तो फ्रेडो मॉडल के हनीकॉम्ब पैड के साइज भी वही हैं जो सीलिया मॉडल के हैं। तो मेरे सजेशन में यह कूलर इन तीनों में बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी एयर भी ठंडी है और यह प्राइस में भी ठंडा है। बाकी यदि बजट की कोई दिक्कत नहीं है और एक सुंदर दिखने वाला कूलर आपको चाहिए तो इन दो कूलर में से भी आप अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इन कूलर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।